जय जगन्नाथ पिला माने आज आम पढ़ा जाऊँ जीवविज्ञान श्रेणी दशम अध्याय टू श्वसन बा रेस्पिरेशन विषय रे। तो यही अध्याय आम जानिबा किपरि खाद्य शरीर रे भांगी शक्ति उत्पन्न करे अर्थात कोशीय श्वसन कौन एवं यार प्रकार। तेणु भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भल भाव बुझीपारे। तो कौन पिला माने श्वसन बा रेस्पिरेशन कौन? जीव शरीर रे खाद्य जारित होई शक्ति उत्पन्न करिवार प्रक्रिया को श्वसन कहा जाए। तो गोटे जीव जेतेबेले खाद्य खाऊची से खाद्यटा ता शरीर रे हजम होइकी जेतेबेले शक्ति उत्पन्न होउची ताको आमे श्वसन बोलिकी कहिथा। आ एही प्रक्रिया रे अंगारकाम्ल एवं जल उत्पन्न होइथाय। अंगारकाम्ल हमको CO2 कहिथाओ एवं जल को आमे H2O। तो यही दुईटी उत्पन्न होता है, अंगारकाम्ल एवं जल उत्पन्न होता है। श्वसन प्रकार विषय जानिबा। तो श्वसन हेउची दुई प्रकारर, वायुर उपजीवी रे श्वसन होता है एवं वायुर अपजीवी रे श्वसन होता है। तो वायुर उपजीवी रे श्वसन कौन हुए? जहाँकि अम्लजान उपस्थिति रे जो श्वसन होता है ताको आमे वायु उपजीवी श्वसन कहिताउ। आउ एथिरे कौन हुए? अधिक शक्ति उत्पन्न होता है जेतेबेले अम्लजान उपस्थिति अच्छी सेतेबेले आमे वायु रे तो शक्ति उत्पन्न अधिक मात्रा होता है। किंतु वायु अपजीवी श्वसन रे कौन हुए? वायु अपजीवी रे यह अम्लजान अनुपस्थिति रे हुए, तेणु एथिरे कम शक्ति उत्पन्न होता है। कोशीय श्वसन बा सेलुलर रेस्पिरेशन कौन? तो कोशीय श्वसन यानी कोष भितरे ग्लूकोज रो जारण होई एटीपी आकार रे शक्ति उत्पन्न हेबा को आमे कोशीय श्वसन कहिताउ। एटीपी को आमे तो पिले कोशीय श्वसन। तो कोष भितरे ग्लूकोज रो जारण होई कौन एटीपी आकार रे शक्ति उत्पन्न होए ताको आमे कोशीय श्वसन बोलिकी कहिता। तो कोशीय श्वसन रो पर्याय गुड़िक कौन कौन? कोशीय श्वसन ग्लाइकोलिसिस, साइट्रिक अम्ल चक्र एवं इलेक्ट्रॉन परिवहन तत्व गुड़िक द्वारा होता है। तो कोशीय श्वसन ये होची तीनोटी पर्याय। गुरुत्वपूर्ण बिंदु एठारे कौन पिले? गुरुत्वपूर्ण कौन एठारे? तो एटीपी को शक्ति मुद्रा बा एनर्जी ऑफ करेंसी बोलिकी कहा जाइथाय। माइट्रोकॉन्ड्रिया कोषर शक्ति बा पावर ऑफ द हाउस बोलिकी, पावर हाउस ऑफ सेल बोलिकी कहा जाए। सेल को शक्ति प्रदान करता है माइट्रोकॉन्ड्रिया और माइट्रोकॉन्ड्रिया रे ही एटीपी शक्ति उत्पन्न हो जाए, तेणु ताको एनर्जी ऑफ करेंसी बोलिकी कहिता। श्वसन द्वारा जीव दैनंदिन कार्य पई आवश्यक शक्ति मिलता है। ग्लाइकोलिसिस कौन पिला माने? तो ग्लाइकोलिसिस कोष जीवकर साइटोप्लाज्मा रे घटी थाए। तो ग्लाइकोलिसिस टी साइटोप्लाज्मा रे घटी थाए। 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु भांगी की 2 और 3 कार्बन युक्त पायरुभिक अम्ल सृष्टि होता है। एथिरे कौन? पायरुभिक एसिड तैयारी होता है। यही प्रक्रिया रे एटीपी एवं NADH उत्पन्न हुए। एक 6 कार्बन युक्त भांगी की एटीपी एवं NADH उत्पन्न होता है। यह कोशीय श्वसन प्रथम पर्याय बोलिकी कहा जाइथाय। तो पायरुभिक अम्लर कार्यकारिता बा पायरुभिक अम्ल आम पाई कौन करिथाय? तो अम्लजान जेतेबेले नथिले ईस्ट रे पायरुभिक अम्ल इथानल रे परिणत हो जाए। ईस्ट रे पायरुभिक अम्ल कौन थिरे? इथानल रे परिणत हो जाए एवं CO2 एवं अल्प शक्ति मुक्त करिवारे सहाय्य करिथाय हमको पायरुभिक अम्ल। एवं कौन करिपारे? ये सुरासार किरण रे यहा को आमे सुरासार किरण बोलिकी कहिथा। से बोले अम्लजान जेतेबेले कम थिले कौन करिए? पेशी कोष रे पायरुभिक अम्ल लैक्टिक अम्ल सृष्टि करे एवं लैक्टिक अम्ल बा जहाँ आम लैक्टिक एसिड बोलिकी कहिथाउ। ये मांसपेशी को बाकुला बा क्राम सृष्टि करे। तो आम शरीर जितेबाला आम कठिन परिश्रम करिथाउ पिला माने, तो जितेबाला कठिन परिश्रम कला परे आम मांसपेशी गुड़ी को माने कष्ट होता है। कष्ट होबार कारण होची एठारे लैक्टिक अम्ल क्षरण हुए। लैक्टिक अम्ल को कमाइया पई आम जितेबाला गोड़ को मालिश करू तेबे कौन से लैक्टिक अम्ल क्षरण बंद हो जाए, जहाँ फल आम दरज कम हो जाए। तो लैक्टिक अम्ल कौन? जंत्रणा सृष्टि करिथाय। नेक्स्ट देखिबा जे ये कौन करि पारिबो? जदि अम्लजान अधिक थिले कौन हुए?
जदि पायरुविक अम्ल माइट्रोकंडिया रे प्रवेश करिवो जदि अम्लजान अधिक थिले एवं संपूर्ण जारण होई CO2 H2O और अधिक एटीपी उत्पन्न करिवारे सहायता करे। यह को आमे वायु उपजीवी श्वसन बोली कि कहि था। तो एथुर आमे कोन जानिला पिला माने ग्लूकोज रो पायरुविक एसिड सृष्टि हुए, पायरुविक एसिड टू इथानॉल बा लैक्टिक एसिड सृष्टि हुए और इथिरु CO2 H2O एवं एटीपी बा शक्ति करेंसी ऑफ एनर्जी क्रिएट होता है। साइट्रिक अम्ल चक्र कौन? साइट्रिक अम्ल चक्र हेउची साइट्रिक अम्ल चक्र माइट्रोकंडिया रो मैट्रिक्स भितरे होता है। माइट्रोकंडिया रो मैट्रिक्स भितरे साइट्रिक अम्ल क्रिएट होता है। अम्लजान रो उपस्थिति रे पायरुविक अम्ल बा माइट्रोकंडिया रे कोन प्रवेश करे माइट्रोकंडिया भितर और प्रथमे पायरुविक अम्ल 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु रे परिणत हुए एवं परवर्ती समय रे CO2 निर्गत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत हो परे एही 2 कार्बन अणु 4टी कार्बन युक्त कोन ऑक्सालो एसिटिक बा OAA सह मिसी 6 कार्बन युक्त साइट्रिक अम्ल तैयारी करते एवं सही साइट्रिक अम्ल विभिन्न पदक्षेप दे पुणी OAA रे परिणत हुए एवं एही प्रक्रिया रे CO2 ATP NADH एवं FADH2 उत्पन्न होता है। तो ये कौन NADH मध्य FADH2 मध्य क्रिएट होता है। तो इथर मुख्य कथा कौन पिले तो स्थान जानी नबा। तो स्थान माइट्रोकंडिया मैट्रिक्स आरंभ हुए से पायरुविक अम्ल सृष्टि कौन कौन हम CO2 ATP NADH और FADH2 एवं एमानंकर अन्य नाम क्रिप्स साइकिल बोली कि मध्य क्रिप्स चक्र बोली कि मध्य कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था बा ETS कौन? तो यह माइट्रोकंडिया अंतर्झिल्ली रे रही थाए। NADH एवं FADH2 इलेक्ट्रॉन बाहरी बाहक अणु माध्यम रे गति करे। यही प्रक्रिया रे शक्ति मुक्त होई कौन सृष्टि करे ATP तैयारी करि थाए। शेष रे अम्लजान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी जल सृष्टि करे एवं ATP सिंथेसिस एंजाइम रे ATP उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिबा जे पिला माने वायु उपजीवी एवं वायु उपजीवी श्वसन कौन? वायु उपजीवी श्वसन यानी अम्लजान दरकार हुए किंतु उपजीवी रे अम्लजान दरकार हुए ना। एथिरे 38 टी ATP शक्ति मिले किंतु वायुर उपजीवी रे 2 टी ATP शक्ति मिलता। अम्लजान उपजीवी रे जेतेबेले CO2 एवं H2O उत्पन्न होतबा बेले वायुर उपजीवी रे इथानॉल बा लैक्टिक अम्ल सृष्टि होता है। ये ग्लूकोज को संपूर्ण जारण हुए किंतु वायुर उपजीवी रे ग्लूकोज संपूर्ण जारण होई पारे नाही। नेक्स्ट देखिबा पिला माने जीवर श्वसन। तो जीव खाद्य ग्रहण करी ताकू सरल खाद्य रे परिणत करे एवं सही सरल खाद्य को कोष को पहुंची श्वसन प्रक्रिया रे सही खाद्य गुडी को हमको शक्ति प्रदान करता है। यही शक्ति द्वारा जीव समस्त कार्य को संपन्न करि पारे माने समस्त कार्य करिया पई ताकू खाद्य दरकार हुए एवं सही खाद्य शर्करा जातीय खाद्य रो ही जीवर श्वसन चली था। तो एथिरो आमे कोन मन रखिबा पिला माने क्रेब्स चक्र बा क्रेब्स साइकिल जहाँ को साइट्रिक एसिड साइकिल कहा जाई पारे एवं एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ जो कि 38 टी ATP क्रिएट होता बेले आन एरोबिक रेस्पिरेशन केवल 2 टी ATP क्रिएट होता है। ETS रे सबुठारु सर्वाधिक ATP उत्पन्न होता है और ATP माइट्रोकंडिया रे ही क्रिएट होता है जहाँ को आमे करेंसी ऑफ पावर बोली कि कहिताउ एनर्जी ऑफ करेंसी कहिताउ। तो एबे देखि नबा पिला माने उद्भिद श्वसन कौन? उद्भिदर विसरण वा डिफ्यूजन प्रक्रिया रे अम्लजान ग्रहण करे एवं सबुज उद्भिद पत्र रे कौन थाए स्टोमाटा थाए। सबुज उद्भिद रे स्टोमाटा थाए एवं गैस रो जहा फल रे आदान प्रदान होई पारे। दिन बेले आलोक श्लेषण पाई से CO2 ग्रहण करे एवं O2 को बाहर करे बा से आम ठारू अंगारकाम्ल ग्रहण करुथाए एवं कौन ऑक्सीजन आमको प्रदान करिथा। ग्रहण करा जाइथिबा अम्लजान समस्त कोष रु पहुंची श्वसन रे व्यवहृत हुए। तो प्राणी मानकर श्वसन
तो अंग गुड़िक जाना क्यों प्राणी क्यों श्वसन अंग द्वारा तार श्वसन करुच्ची जमीक आदि प्राणी स्पंज हाइड्रा एमाने होचंती विसरण प्रक्रिया जिया जोक बेंग एमाने चर्म द्वारा करिथांती कीट पतंग बा असरपा एमानंक स्पेशल तांको पई श्वासरंध्र माछ पई गाली थाए कंकड़ा चिंगुड़ी मध्य गाली साहाय्य करि पारंती साप पारा बतक बादुड़ी मनीष जी की फुसफुस बा लंग्स साहाय्य निजर श्वासक्रिया करिथांती से भली तिमी कईछ कुंभीर एमाने केउथिरे करि पारंती एमाने मध्य फुसफुस साहाय्य करिथांती निजर श्वासक्रिया नेक्स्ट देखिबा पिला माने एबे वर्तमान तो देखि नबिले एठी गोटे चित्र अछि तो गछ किपरि तार खाद्य सृष्टि करूछि तो फोटोसिंथेसिस केंदिगिरे होई थाए तो गछ कोन वायुमंडल रु अंगारकाम्ल यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करि थाए एवं से आमको कोन प्रदान करे ऑक्सीजन प्रदान करे किंतु रात्रि समय रे कोन उद्भिद ऑक्सीजन को ग्रहण करे एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर को छाड़ी थाए एवं उद्भिद शर्करा जातीय खाद्य सृष्टि करि पारे रात्रि समय दिन बेले जदि हेबो तेबे हम कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रहण करि थाए किंतु रात्रि बेले से ऑक्सीजन ग्रहण करे पिला माने तो नेक्स्ट देखिबा पिला माने एवं आउ कोन तो उद्भिद मृत्तिकार से भली कोन ग्रहण करि थाए मृत्तिकार जल जहा को हमें H2O एवं मिनरल्स खनिज लवण संग्रह करी से शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुति करि थाए जैविक ऑक्सीडेशन बा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कोन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जीव कोष रे खाद्य ग्लूकोज धीरे धीरे जली शक्ति को मुक्त करे तो जीवकोष कोन खाद्य बा ग्लूकोज को धीरे धीरे कोन हजम करता है और सेथुरु कोन शक्ति सृष्टि होता है एही प्रक्रिया रे जैविक ऑक्सीडेशन कहा जाए जेते बेले धीरे धीरे जली करी शक्ति सृष्टि होची जीवकोष रे तेणु एहा को जैविक ऑक्सीडेशन बोली कि कहा जाइथा एहा आम पई एंजाइम आवश्यक तेणु ये कौन करे आम पई एंजाइम क्रिएट करे यही काम जीवकोष एवं माइटोकॉन्ड्रिया रे होई थाए एटीपी कौन पिला माने तो एटीपी तो क्योंटी थिला एटीपी यानी शक्ति मुद्रा जोंटा कि माइटोकॉन्ड्रिया रे थाए तो श्वसन रे उत्पन्न शक्ति एटीपी रे संचय होई थाए एवं एडीपी एवं प्लस पीआई मिसिकी एटीपी गठित होता है एटीपी जेते बेले भांगे तो इथुरु हमको 30.5 किलो जूल शक्ति मिलता है एवं एटीपी रो व्यवहार होता है एवं एटीपी रो व्यवहार आउ क्यों क्यों काम रही पारे तो एटीपी को हमें पेशी संकोचन पुष्टि सार तैयारी एवं स्नायु संकेत प्रेषण रे व्यवहार होता है उद्भिद और प्राणी श्वसन रो भिन्नता विषय रे देखिए तो पिला माने उद्भिद स्टोमाटा द्वारा गैस विनिमय करे उद्भिद शरीर रे स्टोमाटा थाए जेउतरे से के गैस को विनिमय करि पारे सेही भली प्राणी भिन्न अंग फुसफुस गिल्स चर्म व्यवहार करिकी से श्वसन रो करि थाए उद्भिद रे केवल स्टोमाटा थाए किंतु प्राणी शरीर रे के फुसफुस के गाली बा गिल्स तो किए चर्म साहाय्य तार श्वसन करि थाए मनुष्यर श्वासतंत्र जानिबा पिले प्रथमे मनुष्य श्वासतंत्र स्टार्ट के होती नासारंध्र रु वायु जाए नासापथ को नासापथ दे ग्रसनी रे पहुंचे और ग्रसनी रु श्वासनली रे पहुंची थाए और श्वासनली रे पहुंची सारिला परे पुणी थरे से केउठी पहुंचे श्वासनलिका दे फुसफुस रे शेष रे पहुंची थाए तो ये थिला श्वासनली रो किछि अंश नेक्स्ट देखिबा पिले परवर्ती तो परवर्ती कौन कही मुख्य अंश गुड़िक नासा प्रथमे देइतिला नासारंध्र
नासारंध्र रे कौन हुए वायु प्रवेश द्वारा नासारंध्र दे वायु भीतर को जाए एवं नासारंध्र उपास्थि द्वारा गठित हो तो वायु प्रवेश करे एवं से पहुंची जाए नासारंध्र उपास्थि द्वारा एवं पुणी सेकेंड रे कौन के जाए नासा पथ को जाए तो नासा पथ रे कौन हुए एठारे वायु फिल्टर बा गरम एवं आर्द्र हुए वायु को शुद्ध हो जाए फिल्टर हो जाए गरम एवं आर्द्र हुए एवं श्वसनर पथर प्रथम भाग रे पहुंची जाए तृतीय रे कौन हुए तृतीय रे पहुंची जाए पिले श्वास नली रे तृतीय रे कौन पहुंची गला श्वास नली एवं श्वास नली रे कौन वायु को फुसफुस को नहीं श्वास नली वायु को केन्द्र को पहुंचब फुसफुस को लेकिन पहुंची जाए चतुर्थ रे पहुंची गला से फुसफुस रे जते बेले फुसफुस रे पहुंची जाए फुसफुस रो काम कौन फुसफुस हेउची श्वास रंध्रर मुख्य अंग एठारे कौन गैस विनिमय हुए गैस विनिमय हो सारिबा परे पहुंची जाए कोटरिका रे कोटरिकार काम कौन कोटरिका कौन करिवो कोटरिका रे जते बेले पहुंची जाए फुसफुस रो सूक्ष्म थली जाई सेई वायुटी सूक्ष्म थली रे पहुंचे और एठारे अम्लजान रक्त रे जाए एवं CO2 बाहर को जाए तो अम्लजान तो आम शरीर रे ऑक्सीजन द्वारा रक्त जाउची दुईटी नली अछि गोटे धमनी एवं शिरा रे पढ़ीतिला धमनी शिरा रे आमे ए विषय ठीक से पढ़ी नबा पूरा क्लियर तो एठारे कोन अम्लजान रक्त रे जाए एवं CO2 सब कोन हेबो बाहर को चली आसीबो नेक्स्ट देखिबा जे आमे मनुष्यर क्यों क्यों अंग क्योंठाको कौन कहूँ सो देखिपार जना पे यही हूँ मनुष्यर नासारंध्र रु से पहुँची गला नासा पथ को नासा पथ पर क्योंठिक आसला से पहुँची जाए ग्रसनी ये हूँ ग्रसनी ग्रसनी रु तापर पहुँची जीव क्योंठि स्वर पेटिका दे से श्वासनली दे आसला यहाँ श्वासनली ये श्वासनली देकी आसे एवं श्वासनली रु सीधा पहुँची जाए श्वासनली देकी आसला आठू बाम फुसफुस जोटि कि श्वासनली ये देखा श्वासनलिका को आसला श्वासनलिका से फुसफुस मध्य को एंट्री कर एवं ये देखि नवा पिला माने ये होची मनुष्य शरीर मध्यछदा ये होची अंतपंजरा स्थान ये होची मनुष्यर एक श्वासतंत्र चित्र नामांकित चित्र आ श्वासनलीर फुसफुस रे कोटरिका किपरि गठन होइछि देखि नवा पिला माने ये होची हमर धमनी धमनीर तळे अछि शिरा शिरा रो एपटे गोटे गुच्छ होइछि जाहाको आमे श्वासनलिका कहिथाउ श्वासनलिकार ई गोल गोल जो बिंदु बिंदु सदृश होइछि आमे कोटरिका कहिथाउ आ कोटरिका को घेरी रहिता रक्त जालिका गुड़िक तो यही भली भाव फुसफुस कोटरिका गठन होता एबे देखिबा जे नासा पथ कौन नासा रंध्र परे नासा पथ थाए नासा रंध्र देकी गला परे आमे नासा पथरे पहुंची जीवो वायु एठारे वायु कौन हो जाए फिल्टर रे परिणत हो जाए एवं धूलिकणा एवं जीवाणु मिक्स झिल्ली रे लागी रही जाए तो जहा फल रे धूलिकणा और जीवाणु गुड़िक आम शरीर भीतर को प्रवेश करि परिबे ना द्वितीय कौन ग्रसनी आसीजिव ग्रसनी काम कौन ग्रसनी पेशी थिबा नली ये नासा पथरु श्वासनली और खाद्य नली को जोड़े ग्रसनी काम श्वासनली और खाद्य नली को जोड़ी की रखी था तो एथिर अंश कौन कौन अच्छी सो नासा पथ पाखरे अच्छी नासा फेरिन्स जहाँकि नासा पथ पाखरे आर ओरोफेरिन्स जहाँ मुख गहर पाखरे थाए तो एथर गुरुत्व कौन पिला माने तो एथर गुरुत्व आसीगला जे खाद्य जाउथिबा बेले एपिग्लोटिस खाद्य नली बंद करिथि तो जेते बेले खाद्य जाउची सेते बेले एपिग्लोटिस कौन श्वासनली को बंद करथि खाद्य गला तेणु खाद्य श्वासनली रे जाए ना किंतु जदि जेते बेले आमे खाद्य खाउथुवा बेले जदि केउ दिन हसी देला मजा मस्ती रे खाउछु तो सेते बेले देखिबो जदि खाद्यटी तुम श्वासनली भितरे प्रवेश करि जाए तो हठात शीघ्र से खाद्य तुम नाक बाटो बाहरी आसे और नाक पड़ा दुईटी जलिला भली लागे
तो किंतु अधिकांश समय एपिग्लोटिस रो काम से कौन करे श्वासनली को बंद कर दिए जहाँ फल खाद्य जाए ना श्वासनली को केतेबेले संभाव्यत समय हसी मजाक समय यह घटना घटी पारे। ट्राकिट रो काम कौन ट्राकिट बा जहाँ को आम श्वासनली कहूँ ट्राकिट यह श्वासनली मुख्य नलिया यार उपरे लारिंग्स बा जहाँ को आम स्वर पेटिका थाए एवं एठारे भोकाल कॉर्ड यानी ध्वनि तैयारी होता है भोकाल कॉर्ड रे ध्वनि तैयारी होता है। तो इधर विभाजन किपरि होछि विभाजनटी ट्राकिया जाको टू ब्रोंकेई बोली कहा जाता है एवं ब्रोंकेई रु ब्रोंकियोल एवं ब्रोंकियोल आल्वियोल को माने कौन गति करता है ब्रोंकेई ब्रोंकियोल एवं ब्रोंकियोल रु आल्वियोल आल्वियोल को जहाँ को आम कोटरिका कही था। तो कोटरिकार काम कौन फुसफुस रे छोट वायुथली कोटरिका यानी फुसफुस गोटे छोट वायुथली एठारे गैस रो विनिमय हुए O2 रक्त रे प्रवेश करे एवं CO2 बाहर को आसे जेते बेला हम नासा पथ दे वायु गला तो से वायु को व्यवहार कर सारा पर O2 व्यवहार हो किंतु शरीर रु बाहरी आसीबो नाक पथ दे कौन CO2 बाहरी आसीबो जोटा कि आम काम रे लागे ना। फुसफुस लंग्स रो काम कौन लंग्स कौन करिवो तो लंग्स पेला माने दुईटी फुसफुस थाए आमर बाम पटे एवं डाहाण पटे ये रही पाए दुईटी थाए बाम पटे ये रही था श्वासनली लंबिकी आसी थाए ना पिला तो बाम पटे एवं डाहाण पटे थाए और हृदय रु कौन रक्त आसे प्लुमोनारी आर्टेरी रो काम कौन प्लुमोनारी आर्टेरी ये CO2 युक्त रक्त फुसफुस को एवं प्लुमोनारी वैन ये O2 युक्त रक्त हृदय को पठाए ये कार्बन डाइऑक्साइड एवं ये ऑक्सीजन ब्लड गुड़िक हृदय को पठाई था। नेक्स्ट देखिबा पिला माने फुसफुस रो आवरण प्लेउरा रो यार काम कौन फुसफुस रो चारिपटे दुईटी आवरण थाए एवं मध्य कौन तरल थाए तरल थारे घर्षण कमी जाए एवं श्वास चलन सेठारे सहज हो जाए श्वास चलन सहज हो जाए। नेक्स्ट 7 आसीजिवो श्वासक्रियार प्रक्रिया। तो श्वासक्रिया प्रक्रिया रे एठारे काम कौन वायु को प्रवेश कला इंस्पिरेशन कला वायु प्रवेश पर पुणी थे गैस विनिमय हेबो एवं गैस विनिमय हो सारा पर आउ कौन करे परिवहन करे। तो श्वासक्रियार प्रक्रिया गुड़िक है वायु प्रवेश गैस विनिमय एवं गैस परिवहन होची श्वासक्रियार प्रक्रिया गुड़िक मन रखिबा जे सहज भाव में नाक दे गला ग्रसनी को वायु ग्रसनी पर आसिला ट्राकिया ट्राकिया रु ब्रोंकी रु आल्वियोली और सेठू गैस विनिमय यही भली होची तार स्टेप गुड़िक सोपान गुड़िक। सो एबे जानिबा जे श्वासक्रिया बा रेस्पिरेशन को आउ ए रेस्पिरेशन किपरि होता रेस्पिरेशन टी श्वासक्रियार तीनोटी पर्याय रे होता है। एक होची संवातन जहाँ आमे वेंटिलेशन कही थाउ दुई राशि जीव गैस विनिमय और 3 रे गैस परिवहन संवातन गैस विनिमय एवं गैस परिवहन ये होचे श्वासक्रियार तीनोटी पर्याय। तो संवातन बा वेंटिलेशन कौन हुए वेंटिलेशन रे तो यह फुसफुस रे वायु रो आगमन और प्रस्थान रो प्रक्रिया संवातन बा वेंटिलेशन द्वारा होता है। तो एठारे प्रश्वास बा इंस्पिरेशन फुसफुस रे वायु प्रवेश करिवो और निश्वास बा एक्सपिरेशन रे वायु फुसफुस रु बाहर को बाहर वायु प्रवेश कौन करिवो O2 प्रवेश करिवो एवं CO2 बाहर को बाहरी जाए या को आमे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कही था। तो साधारणतः गोटे व्यक्तिर हार मिनिट को 15 रु 20 थर तार साधारण हार श्वासक्रिया। एबे देखिबा जे श्वास प्रणाली गठन किपरि होछि।
तो श्वास प्रयार ये बक्ष गुहर एक रक्षित कोठरी जोठी कि आम श्वास प्रणाली गठन होइछि। तो आग को आम कौन कहू आग पट को स्टर्नम बोलिकी कही था और पछ पट को मेरुदंड कह आग को स्टर्नम और पछ को मेरुदंड एवं पाश को कौन पंजरा हाड़ स्टर्नम थाए स्टर्नम पछपट के मेरुदंड थाए और ता पाशरे पंजरा हाड़ थाए फुसफुस ऊपर घोड़े होइकी थाए कौन पंजरा हाड़ थाए एवं पंजरा हाड़र ऊपर कौन मांसपेशी लगी था जहाँ फल आम से जो लंग्स टी रोचे से लंग्स को सुरक्षा दे था ए लंग्स को पंजरा हाड़ गुड़िक ये सुरक्षा दे था एवं पंजरा हाड़ ऊपर कौन थाए पंजरा हाड़ मांसपेशी गुड़िक लगिक रही था एवं तल भाग जोटि कि ये सृष्टि हुए ये आकार ताको आमे मध्यछदा ये भाग को आमे मध्यछदा बा डियाफ्राम बोलिकी कहि पार मध्यछदा कौन गोटे गंबुज आकार पेशी। सो प्रश्वास बा इंस्पिरेशन रो काम कौन ये कौन करे ये मध्यछदा को सड़ख रखे एवं पंजरार ऊपर को ये उठिके रहे एवं तापर कौन बक्ष गुहर आयतन को बढ़ाए 20% वृद्धि करिथा और भीतर चाप सेते बेले कमी जाए एवं वायु फुसफुस रे प्रवेश करे मध्यछदा सड़क रहिबो पंजरा हाड़ ऊपर को उठी जाए बक्ष गुहर आयतन 20% वृद्धि हो जिवो छातीटा हमर फुली जाए और भीतर चाप कमी जिवो एवं वायु फुसफुस रे प्रवेश करे यह एक सक्रिय प्रक्रिया अटे। तो निश्वास कौन निश्वास यानी एक्सपिरेशन निश्वास जिते बेले हुए मध्यछदा पुणी कौन हुए गंबुज हो जाए एवं पंजरा तल को पुणी थरे पंजरा हाड़ पुणी थरे जमीती ऊपर कहीदेला से तल को फेरी आसे एवं बक्ष गुहर आयतन ए समय जिते बेले आमे एक्सपिरेशन करूछु कौन हो सेते बेले आयतन कमी जाए एवं फुसफुस रु वायु बाहर को चली जाए जिते बेले आमे प्रश्वास बा इंस्पिरेशन करिथाउ वायु भीतर को आसी थाए एवं एक्सपिरेशन समय रे वायुटी बाहर को चली जाए यह थिला एक शिथिल प्रक्रिया। तो गैस विनिमय कहले कौन पिले तो गैस विनिमय अर्थ है कोटरिका बा मध्यछदारे वायु पहुँचब कोटरिका दे मध्यछदारे वायु पहुँची जीव एवं वायु जिते बेले पहुँची सार रक्तजालक सहित गैस विनिमय होता है रक्तजालक सहित जिते बेले गैस विनिमय हो सारिबा परे अम्लजान रक्त को जाए एवं अंगारकाम्ल कौन हम बाहर को चली आसे इंस्पिरेशन रे वायु कौन हुए अम्लजान सब रक्त को जीव जहाँ O2 किंतु एक्सपिरेशन जिते बेले हुए सेते बेले अंगारकाम्ल यानी CO2 बाहर को चली आसे। तो ये देखिबा पिले चित्र तो ये कौन होची तो एठी देखिबा ये कौन होची प्रश्वास जिते बेले मध्यछदा को जाउची तो सेते बेले कौन होची वायु जिते बेले प्रवेश करूची आम शरीर भीतर को प्रवेश करूची वायु प्रवेश करे मेरुदंड रो सिचुएशन देख एवं मध्यछदा कौन होची मध्यछदा तल को आसुची मध्यछदा तल को आसे जिते बेले वायु प्रवेश करूची मध्यछदा सेते बेले तल को चली आसे एवं पंजरा हाड़ कौन हुए आम बक्षस्थी बा आम छाती सेते बेले फुली जाए जिते बेले आमे आम शरीर को वायु प्रवेश करिथाय किंतु जिते बेले आम शरीर रु वायु प्रस्थान करिथाय यानी एक्सपिरेशन चली थाए सेते बेले कौन हुए सेते बेले आम गंबुजाकार बा जो छाती बा पंजरा हाड़ गुड़िक फुली थाए बा आम बक्षस्थी फुली जाए जिते बेले वायु प्रस्थान करे फेरी जाए इंस्पिरेशन समय रे बक्षस्थी फुली जाए किंतु एक्सपिरेशन समय रे बक्षस्थीर हार कमी जाए एवं जिते बेले कि इंस्पिरेशन समय रे कौन मध्यछदा तल को आसुथिला किंतु एक्सपिरेशन यानी वायु प्रस्थान समय रे आम मध्यछदा ऊपर को हो जाए। तो ये थिला पिला माने प्रश्वास बेले मध्यछदा एवं निश्वास बेले मध्यछदार अवस्थिति।
ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କିପରି ହୁଏ ଆମ ଶରୀରରେ। ସୋ ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ O2 କମ୍ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଧିକ ଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ O2 କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ CO2 ଅଧିକ ଥାଏ। ଫୁସଫୁସର କୋଟରିକା ଏବଂ ରକ୍ତଜାଲକରେ O2 ଏବଂ CO2ର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। O2ର କାମ ଏବଂ CO2ର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବିସରଣ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ବୋଲିକି କହିଥାଉ, ତ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବିସରଣ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ବଦଳା ବଦଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ହୁଏ, O2 ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଫୁସଫୁସର କୋଟରିକାକୁ O2 ଫୁସଫୁସର କୋଟରିକାରୁ ରକ୍ତକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ CO2 କ'ଣ କରେ, ରକ୍ତରୁ ଫୁସଫୁସ କୋଟରିକାକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିବହନର କାମ କ'ଣ? ତ ଅମ୍ଳଜାନ କିପରି ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ସମୟରେ RBC ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍, ତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲୋହିତ କଣିକା କହୁଛୁ, ଏଥିରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥାଏ। RBCରେ ମଣିଷରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥାଏ ଏବଂ O2 ସହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଇଏ O2 ସହିତ ଯେତେବେଳେ RBC ମିଶି ଯାଉଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିକି ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହା ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷକୁ O2କୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ କୋଷ ନିକଟରେ ଏହା ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି ଥରେ O2 ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିବହନ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, କୋଷରୁ CO2 ରକ୍ତକୁ ଆସେ, କୋଷରୁ CO2 କେଉଁଠି ଯାଏ, ରକ୍ତକୁ ଆସେ ଏବଂ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଫୁସଫୁସକୁ ଯାଏ, ରକ୍ତ ଦେଇକି ଫୁସଫୁସକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଫୁସଫୁସରୁ CO2 ବାହାରି ପୁଣି ଥରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରୀକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଚୂନ ପାଣିର ଟେଷ୍ଟ ନେଇକି କରିବା, ତ ଯେତେବେଳେ ଚୂନ ପାଣିକୁ ଫୁଙ୍କିଲେ ଚୂନ ପାଣି ଶୀଘ୍ର ଦୁଧିଆ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ପମ୍ପ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଧିଆ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଫୁଙ୍କୁଛୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଦୁଧିଆ ହେଉଛି, ୟାନି ଆମ ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାଉଛି ସେଥିରୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଏ, ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚୂନ ପାଣିକୁ ଶୀଘ୍ର ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ କରିଦେବ। ତ ନିଷ୍କ୍ରମ କ'ଣ, ଆମେ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ କ'ଣ CO2 ତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ, CO2 ୟାନି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆମେ କିଣ୍ୱନ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଚିନି ଦ୍ରବଣ ସହିତ ଇଷ୍ଟକୁ ମିଶାଇ ଦେବା, ତେବେ ସେଟାକୁ ଆମେ କିଣ୍ୱନ ପଦ୍ଧତି କହିଥାଉ। ଆଉ CO2 ଆମ ଶରୀରରୁ ବାହାରିବାକୁ ଯାହାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଚୂନ ପାଣିକୁ କ'ଣ କରେ, ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ କରିଦିଏ। ତ ଏଥିରେ କିଣ୍ୱନର ଉତ୍ପାଦ ହେଲା। କିଣ୍ୱନରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, CO2 ଇଥାନଲ ବା ଆଲକୋହଲ ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ୟାନି ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍, O2 ରକ୍ତକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ CO2 କ'ଣ ହୁଏ, ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ। RBC ଏବଂ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ମିଶିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଫର୍ମେସନ୍ର କାମ କ'ଣ, ଇଏ CO2 ଏବଂ ଆଲକୋହଲ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଏବଂ ଆଲକୋହଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶ୍ଵସନ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ।